अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक कुरी स्टूडियो। तो आज की वीडियो में हम मटेरियल एडिटर को मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे, मज़ीद इसकी डिटेलिंग में जाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो हमारे टूल बार है, यानी हमारे पास जो ऑप्शंस बार है, उसमें हमारे पास मटेरियल एडिटर का एक ऑप्शन आता है। अगर इसको हम क्लिक करते हैं तो ये मेरे पास मटेरियल एडिटर ओपन हो जाता है, जो कि स्लेट मटेरियल एडिटर है, जो कि पर्सनली मैं यूज़ करता हूँ। ज़्यादातर लोग कॉम्पैक्ट मटेरियल एडिटर भी यूज़ करते हैं, लेकिन मैं स्लेट मटेरियल एडिटर यूज़ करता हूं। अगर हमने इसको मोड चेंज करना है तो यहाँ पे जाके हम मोड्स में जाएंगे और यहाँ पे हम कॉम्पैक्ट मटेरियल एडिटर को ओपन कर लेंगे, जो कि हमने लास्ट वीडियो में सीखा था कि हम इसमें किस तरह से मटेरियल्स बनाते हैं। तो इसमें और उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, वो ज़्यादा ईजी होता है यूज़ करने में। लेकिन ये मोस्टली जो बिगनर्स होते हैं वो कॉम्पैक्ट मटेरियल एडिटर को ही ईजी समझते हैं यूज़ करने के लिए, लेकिन ये ईजी नहीं होता। इससे ज़्यादा इजी जो तरीक़ेकार है वो हमारे पास स्लेट मटेरियल एडिटर है। तो कॉम्पैक्ट मटेरियल एडिटर में आपको पता चल गया कि किस तरह मटेरियल बनाते हैं, यानी हम जहाँ पे डिफ्यूज़ में जाके इसमें कलर्स वगैरह चेंज करते हैं। और अगर हम यहाँ पे कुछ मैप अगर हमने लगाना हो, हमारे पास कोई मटेरियल्स हो जिसमें हमने कोई मैप वगैरह लगाना हो, तो हम जस्ट सिंपली इस पर क्लिक करते हैं और वीरे बिट मैप लेकर यहाँ पे हम जाके यहाँ बिट मैप रीलोड, यानी हम बिट मैप को लोड करते हैं। तो जस्ट सिंपली हम यहाँ पे जाके ये हमारे पास बिट मैप्स पड़े हुए हैं, यहाँ पे हम इसको लोड कर देते हैं। तो ये हमारे पास एक मटेरियल जो है वो बन के आ जाता है। अब अगर हम बॉक्स लें और बॉक्स के ऊपर हमने इसको अप्लाई करना है, तो इसके दो तरीके कार होते हैं अप्लाई करने के। जस्ट आप इसको इसके ऊपर क्लिक करें, होल्ड करें और ड्रैग एंड ड्रॉप करें तो ये इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। और मैंने आपको बताया था कि शो मटेरियल एडिटर जो हमने करना है उसके बाद ही ये यहाँ पे शो होगा। अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इसकी जो रेक्टेंगल्स हैं ये वाइट हो गई हैं, इट्स मीन कि इसके ऊपर मटेरियल जो है वो लगा हुआ है, अप्लाई हुआ है। अब अगर हम एक और बॉक्स लेते हैं या स्फीयर लेते हैं और यहाँ पे मैं इस वाले जस्ट हम जो मटेरियल एडिटर है, इसकी मटेरियल एडिटर में हम मटेरियल नंबर स्लॉट नंबर 2 लेते हैं और इसको इसके ऊपर अप्लाई करते हैं, तो ये इसके ऊपर अप्लाई हो जाता है। अब दोनों मटेरियल्स अप्लाई हैं, इसके भी हमारे पास जो हमने सेलेक्ट किया है इसका जो कलर्स है वो वाइट हो गया है, और जो हमने सेलेक्ट नहीं किया वो ब्लैक है उसका, यानी इट्स मीन कि वो भी जो है अप्लाई है और ये भी अप्लाई है। अब आप तीसरे वाले मटेरियल एडिटर में जाएंगे, स्लॉट में जाएंगे, तो यहाँ पे देखें कुछ भी इसमें वाइट या ब्लैक कलर जो है वो इसके ऊपर नहीं बना हुआ, इट्स मीन ये इसके ऊपर अप्लाई नहीं है। अब यहाँ पे आ जाता है बात कि इन स्लॉट्स को हम कम या ज़्यादा कैसे कर सकते हैं। तो वो इसका तरीक़ेकार ये है कि आप ऑप्शन में जाएं और एक बार क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारे पास अब जो स्लॉट्स हैं वो ज़्यादा हो गई हैं। आप इनको ड्रैग आउट भी करके देख सकते हैं कुछ इस तरह से। अगर आपको सारी स्लॉट्स एक ही विंडो में चाहिए, यानी हमें इसको ड्रैग आउट नहीं करना, यानी ऊपर नीचे नहीं करना, तो उसका तरीक़ेकार ये है कि आप इसको फिर यानी तीसरी बार अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 24 स्लॉट्स एक ही बार ओपन हो जाएंगी। ये हमारे पास 24 स्लॉट्स होती हैं, यानी 24 मटेरियल्स हम जो है एक बार अप्लाई कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में। अगर हमारा प्रोजेक्ट 24 से ज़्यादा हो तो फिर क्या तरीक़ेकार है, फिर तरीक़ेकार ये है कि इसको हम रीसेट करते हैं। यानी फ़र्ज़ करें मैंने ये एक मटेरियल लगाया, इसके ऊपर ये मटेरियल मैंने अप्लाई किया हुआ है। अब मैं चाहता हूँ ये सारी जो स्लॉट्स हैं ये हमारी फुल हो चुकी हैं, मज़ीद हमारे पास स्पेस नहीं है। तो उसका तरीक़ेकार ये है कि आप इस मटेरियल्स को डिलीट कर दें। जैसे ही आप डिलीट के ऑप्शन के यानी रीसेट मैप, अब डिलीट वाले ऑप्शन पे आएंगे, रीसेट मैप या मटेरियल्स को डिफ़ॉल्ट सेटिंग में करेंगे डिलीट। तो यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शंस, इसको हम सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही हम इसको डिलीट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन आएंगे, इट्स मीन अफेक्ट ओनली मटेरियल मैप इन द एडिटर स्लॉट, यानी जस्ट ये मटेरियल रहेगा और यहाँ पे रीसेट हो जाएगा। दूसरा जो ऑप्शन है हमारे पास वो है अफेक्ट मटेरियल मैप इन बोथ द सीन एंड इन द एडिटर स्लॉट, यानी अगर हम यहाँ से डिलीट करेंगे, इसको हम सेलेक्ट करके डिलीट करेंगे तो ये दोनों तरफ से डिलीट हो जाएगा। लेकिन हम दोबारा अंडू करते हैं, अब नहीं होगा, तो हम दोबारा से मैप लेते हैं यहाँ पे और इसको अप्लाई करते हैं तो ये अप्लाई है। अब अगर हम इसको डिलीट करेंगे और जस्ट नीचे वाले इफेक्ट ओनली मटेरियल मैप में करेंगे और यहाँ पे हम डिलीट करेंगे तो हमारा मटेरियल रीसेट हो गया, लेकिन यहाँ से मटेरियल डिलीट नहीं हुआ। तो इस तरह हम ज़्यादा मटेरियल्स को कर सकते हैं अगर हमारी ये स्लॉट्स ख़त्म हो जाए। ये तो हमने लास्ट वाली वीडियो में आलमोस्ट कुछ हमने कवर कर लिया था कि किस तरह मटेरियल्स बनाते हैं, किस तरह रिफ्लेक्शन लेते हैं, किस तरह रिफ्रैक्शन लेते हैं, किस तरह हम प्रीसेट्स यूज़ करते हैं। तो ये हमने लास्ट वीडियो में सीखा था। आज हम बात करेंगे
स्लेट मटेरियल एडिटर की कि हम इसमें किस तरह मटेरियल्स बना सकते हैं। तो जैसे ही हम स्लेट मटेरियल एडिटर को ओपन करते हैं तो ये देखिए हमारे पास कुछ इस तरह की विंडो ओपन हो जाती है। अब इसमें कुछ भी नहीं है, हमें कोई भी मटेरियल्स यहाँ पे बना हुआ या कुछ भी नहीं मिल रहा। इसमें कुछ ऑप्शंस होते हैं, यहाँ पे इसको अप्लाई करते हैं, हम किस तरह मटेरियल्स को अप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे नेविगेटर होता है, यहाँ पे मटेरियल पैरामीटर एडिटर होता है, ठीक है। ये हमारे पास एक विंडो ओपन होके आ जाती है। अब व्यू है, व्यू 1 है, हम व्यू को व्यू 2 भी कर सकते हैं। अब क्रिएट न्यू व्यू, तो ये हमारे पास व्यू 2 हो जाता है। क्रिएट न्यू व्यू 3, ये हमारे पास 3 हो जाता है। तो ये हमारी प्रोजेक्ट के हिसाब से होता है, लिहाजा अभी यहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं है तो हम डिलीट कर देते हैं। हम जस्ट व्यू 1 में ही काम करेंगे, डिलीट व्यू। अब हमें मटेरियल लेना है, यहाँ पे हमें मटेरियल क्रिएट करना है, तो वो हम किस तरह करेंगे। जस्ट हमने सिंपल यहाँ पे आना है। बाय डिफ़ॉल्ट ये कुछ इस तरह की सेटिंग होती है जो आपके पास आएगी। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले है मटेरियल्स, ये हमारे पास अवेलेबल मटेरियल है, यानी वीरे है, कोरोना है, जर्नल है, स्केन लाइन है। आपके पास अगर आपने वीरे और कोरोना इंस्टॉल नहीं किया हुआ तो आपके पास जस्ट जर्नल और स्केन लाइन आएगा। जर्नल में आपके पास फिजिकल मटेरियल आएंगे, स्टैंडर्ड मटेरियल्स कुछ इस तरह से आएंगे। अगर आपने वीरे या कोरोना इंस्टॉल किया हुआ है तो आपके पास वीरे मटेरियल आएगा और कोरोना आएगा। ये भी उस सूरत में आएगा अगर आपने जो रेंडर सेटिंग है उसमें आपने वीरे सेलेक्ट किया हुआ होगा। तो दोबारा मैं एम्प्रेस करता हूँ, मटेरियल में जाता हूँ और यहाँ पे हमने वीरे पे काम कर रहे हैं तो हमने वीरे को एक्सप्लोर करना है। और यहाँ पे हमें ये मटेरियल्स मिलते हैं, वीरे, 2 साइडेड मटेरियल, ये सारे मटेरियल्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। लेकिन जो बेसिक मटेरियल होता है हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट वो होता है वीरे मटेरियल। तो यहाँ पे हम वीरे मटेरियल ले लेते हैं। ये देखिए जैसे ही मैंने इस स्लॉट को यहाँ पे पकड़ा, यानी यहाँ पे पकड़ के यहाँ छोड़ा, तो ये हमारे पास मटेरियल्स बन के आ गए। इसको मैं डिलीट करता हूँ। अब ये हमारे पास मटेरियल्स बन के आ चुके हैं और ये सेम सेटिंग आपके पास आ चुकी है जो हमने कॉम्पैक्ट में सीखी थी, ठीक है। यानी डिफ्यूज़, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये सारी चीज़ें वही हैं, सेम एज इट इज़। ये हमारे पास अब बन गया कॉम्पैक्ट मटेरियल, ठीक है। कॉम्पैक्ट यानी कॉम्पैक्ट मटेरियल एडिटर। लेकिन हम स्लेट मटेरियल एडिटर में काम कर रहे हैं तो वो कुछ इस तरह से हमारे पास शो होगा। अब ऊपर नेविगेट होता है कि ये हमारे किस लोकेशन में पड़ा हुआ है, तो वहाँ से हम इसको, ये हम सेंटर में लाकर इसको थोड़ा सा इस तरह एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम इसको डाउन करते हैं, जूम इन जूम आउट करते हैं, तो ये इस तरह से हमारे पास काम करता है। अब इसमें मटेरियल बनाते कैसे हैं, यहाँ पे हम इसको मिनिमाइज़ भी कर सकते हैं, मैक्सिमाइज़ भी कर सकते हैं। और ये हमारे पास डिफ्यूज़ है, इसमें हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा कलर चेंज हो गया। अब इसको हमने अप्लाई कैसे करना है, यहाँ पे आप इसको मिनिमाइज़ करें तो ये विंडो छोटी हो जाती है। इसके ऊपर हमने ये मटेरियल अप्लाई करना है, तो सेम तरीक़ेकार है। यहाँ से आप इसको पकड़ें, यानी ये वाला यहाँ से पकड़ के इसके ऊपर जस्ट आपको सेलेक्ट करना है अपना ऑब्जेक्ट और यहाँ से मटेरियल जो है असाइन कर देना है। तो ये इसके ऊपर मटेरियल असाइन हो जाएगा। ये तरीक़ाकार है इसको असाइन करने का। अब यहाँ पे हम कलर चेंज कर सकते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था, जिस तरह हमने स्लेट मटेरियल एडिटर में यानी कॉम्पैक्ट मटेरियल एडिटर में सीखा था, सेम उसी तरह हम यहाँ पे इसका कलर चेंज कर सकते हैं। कोई भी कलर यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं, ओके। यहाँ पे हम रिफ्लेक्शन कर सकते हैं, इसको हल्का सा इसमें रिफ्लेक्शन बढ़ा सकते हैं। थोड़ा सा मैं कलर चेंज करूँगा और ताकि आपको रिफ्लेक्शन नज़र आए, ये कुछ इस तरह से। ये हमने कलर चेंज करके रिफ्लेक्शन हमारे पास ऐड होगी। ये देखिए आपके पास रिफ्लेक्शन ऐड हो गई है। इसमें रिफ्लेक्शन ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम नीचे जाएं तो मैप में जाके यहाँ से हम मैप्स भी ले सकते हैं। लेकिन इसका इजी तरीक़ाकार ये है, ये तो सेम कॉम्पैक्ट मटेरियल हो गया। अब स्लेट मटेरियल एडिटर यूज़ करने का हमें फ़ायदा क्या हुआ वो हम सीखेंगे। तो इसको मैं थोड़ा सा फुल स्क्रीन कर लेता हूँ और यहाँ पर आप आ जाते हैं। तो ये हमारे पास टोटली मैप है, डिफ्यूज़ है, रिफ्लेक्शन है, बम्प है, ग्लोजीनेस है, टोटली। यहाँ पे अब हम बनाएंगे नोड्स, जिस तरह हम ब्लेंडर में, माया में कुछ इस तरह से नोड्स बनते हैं, वैसे ही हम यहाँ पे नोड्स बनाएंगे। और सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पे हम राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है चेंज मटेरियल मैप टाइप। तो इसको हम चेंज कर सकते हैं, कुछ भी यहाँ से मटेरियल एडिटर हम 2 साइडेड करना चाहें टू साइडेड कर सकते हैं। ये देखें अब हमारे पास 2 साइडेड यहाँ पे ऐड हो चुका है, लेकिन हमने यहाँ पे यही रखना है। अब दोबारा हम इसको क्लिक करते हैं, यहाँ में हम रीनेम कर सकते हैं, मटेरियल का नेम कर सकते हैं, यानी वुड मटेरियल। ये हमारे पास वुड आ जाएगा यहाँ पे लिखा हुआ। राइट क्लिक करके हम यहाँ पे ओपन प्रीव्यू विंडो कर सकते हैं। इसको हम थोड़ा सा बड़ा करके देख सकते हैं कि हमारा मटेरियल्स
नज़र कैसे आ रहा है, इस लुक कैसे आ रही है मटेरियल की, हमारा मटेरियल्स बन क्या रहा है। तो यहाँ पे हम इसको ओपन करके देख सकते हैं। ठीक, इसके बाद हम दोबारा राइट क्लिक करते हैं, ऑटो अपडेट है, प्रीव्यू ऑब्जेक्ट टाइप है, यहाँ से आप इसको हाइड अनहाइड, हाइड चाइल्ड ट्री कर सकते हैं, अनहाइड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ से इसमें कर सकते हैं। कर्व एडिटर है, यहाँ पे हम कर्व को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से जिसमें मटेरियल्स का थोड़ा सा चेंजेस वेंजेस हो जाते हैं, ये हम बाद में सीखेंगे। अब अगर हमने इसमें बिट मैप यूज़ करना है, कोई अपना टेक्सचर यूज़ करना है लाइक मार्बल और वुड, उसको हम कैसे यूज़ करेंगे। जस्ट आपने अपने माउस के डिफ्यूज़ के ऊपर आना है और ये आपके पास एक सर्कल बना हुआ है, इसके ऊपर आपने अपना माउस लेकर आना है और यहाँ से लेफ़्ट क्लिक, जो लेफ़्ट बटन है माउस के, उसको होल्ड करना है और ड्रैग करना है। यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं, वीरे बिट मैप आ जाता है, और इन्वायरमेंट में जाके हमारे पास फिजिकल सन एंड स्काई आ जाता है। जर्नल में जाके हमारे पास बिट मैप, ब्लेंड, कैमरा, सेलुलर, चक्कर, ये सारे ऑप्शन आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे हम वीरे में जाएंगे और वीरे बिट मैप लेंगे। जैसे वीरे बिट मैप लेंगे तो ये हमारे पास इसके पैरामीटर्स आ जाते हैं। यहाँ से हम जो अपना बिट मैप है वो लोड कर लेते हैं, तो ये हमारे पास लोड हो जाता है। एक तरीक़ेकार ये है। दूसरे तरीक़ेकार ये है कि आप इसको डिलीट करें और यहाँ पे आ जाएं, यहाँ पे आप वीरे में आ जाएंगे। ठीक है, मैप में आ जाएं, मैप्स में, और यहाँ पे वीरे को एक्सप्लोर कर लें और ये वीरे बिट मैप है, इसको आप ड्रैग कर लें यहाँ पे। तो एक तरीक़ेकार ये भी है, लेकिन ये थोड़ा सा लंबा तरीका है। हम दोबारा इसी मेथड को यूज़ करेंगे, वीरे बिट मैप, और यहाँ पे हम जाके इसको लोड कर लेंगे अपने बिट मैप को। तो ये हमारे पास बिट मैप आ गया। अब अगर हमने रिफ्लेक्शन यूज़ करनी है तो दोबारा इसको हम करेंगे, यहाँ से रिफ्लेक्शन यूज़ कर लेंगे। अगर हमने इसको बम्प मैप यूज़ करना है तो हम जस्ट यहाँ पे इसको पकड़ेंगे और लेफ़्ट बटन को हम होल्ड करेंगे और यहाँ पे हम जिधर भी हमने छोड़ना है यहाँ पे हम छोड़ देंगे। तो इसमें जो है वो हमारे पास बिट मैप या बम्प मैप यूज़ हो जाएगा। तो इस तरीके कार से हम, यानी कोई भी मैप हमने यूज़ करना है इन फ्यूचर जब हम एडवांस सीखेंगे तो यहाँ पे हम इसको यूज़ करते जाएंगे। तो इस तरह से हम अपना नोट्स बनाते जाते हैं। ठीक है, अब अगर हम इसमें मिक्स को यूज़ करते हैं, यहाँ पे वीरे बिट मैप में आ जाते हैं, नहीं हम जर्नल में आ जाते हैं। जर्नल में हम जो हमारे पास मिक्स है, हम मिक्स को यूज़ करते हैं। अब इसमें कलर 1 है, कलर 2 है, हम दोनों को मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे हम वीरे कलर ले लेते हैं, यानी कलर लेने के लिए हम वीरे कलर यूज़ करेंगे। यहाँ पे एक कलर हमारे पास आ जाता है वाइट को हम नहीं लेंगे, हम यहाँ पे थोड़ा सा कुछ इस तरह सा ग्रीन यानी येलो मटेरियल लेंगे और दूसरा हम इसकी कॉपी करेंगे। अब कॉपी करने के लिए क्या तरीक़ेकार है, आपने शिफ्ट प्रेस करना है और जो भी मैप कॉपी करना है इसको आप नीचे ड्रैग कर लें तो ये कॉपी हो जाएगा। अगर आपने पूरा मटेरियल जो है इसको कॉपी करना है, आपने सेलेक्ट करना है पूरे मटेरियल्स को और यहाँ पे आपने कॉपी कर लेनी। और हमें इसकी वीरे कलर की कॉपी चाहिए तो वीरे कलर में जाके यहाँ पे हम इसको कलर नंबर 2 कर देते हैं और ये कलर हम चेंज कर लेते हैं। इसको हम यहाँ से ब्लूइश कर लेते हैं, ये कुछ इस तरह से ये कलर हम ले लेते हैं। तो अब हमारे पास 2 कलर आ गए हैं, लेकिन मिक्स अमाउंट हमें चाहिए तो हम यहाँ पे मिक्स अमाउंट 50-50 कर लेंगे। ये हमने 50-50 कर लिया। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास कुछ इस तरह से रिज़ल्ट आता है। ओपन प्रीव्यू कर लेंगे तो ये हमारे पास एक ऑप्शन आता है। अगर हम यहाँ पे 70 करेंगे, मिक्स अमाउंट हम 70 कर लेंगे। ठीक है, अब देखें हमारे पास जो 70 अमाउंट आई है, वो जो नीचे वाला ऑप्शन है इसकी अमाउंट ज़्यादा हो गया, यानी येलो कलर हमारे पास ब्लू कलर ज़्यादा हो गया, येलोश कम हो गया। अगर हम यहाँ पे 30% करेंगे तो अब हमारे पास जो येलो है वो ज़्यादा हो जाएगा। ये कुछ इस तरह से हम मिक्स अमाउंट को यूज़ करके कलर बना सकते हैं। तो ये इस तरह नोट्स बनते हैं जो कि हम इस तरह मिक्स को यूज़ करते हैं। लेकिन अब अगर हमने यही मटेरियल कॉम्पैक्ट में बनाना हो तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। हम दोबारा से कॉम्पैक्ट में स्विच करते हैं, यहाँ पे हम कॉम्पैक्ट में जाते हैं। अब हमने यहाँ पे यूज़ करना है मिक्स मैप। ठीक है, इसको हम सेलेक्ट करते हैं। जैसे ही हम बिट मैप हमें नहीं चाहिए, यहाँ पे हम बिट मैप को चेंज करते हैं और यहाँ पे आते हैं जर्नल में। जर्नल में आने के बाद हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं मिक्स हमारा यहाँ पे मिक्स, ये रहा मिक्स। ठीक है, मिक्स पे हम जाएंगे। मिक्स पे जाने के बाद हम डिस्कार्ड ओल्ड मैप कर देंगे। ये हमारे पास मिक्स आ गया। अब मिक्स में हमें 2 मैप यूज़ करने हैं। यहाँ पे हमने वीरे कलर यूज़ करना है, तो ये हमारे पास वीरे कलर आ गया और यहाँ पे हमने इसको वीरे कलर कर देना है थोड़ा सा रेड, कुछ इस तरह से। ठीक है, ये हमारे पास एक मटेरियल आ गया। अब बैक हम जाएंगे।
दोबारा से हम दूसरा वीरे कलर लेंगे, ठीक है। और वीरे कलर में जाके हम यहाँ से इसका कलर थोड़ा सा कर देंगे ग्रीन, ये कुछ इस तरह से, ये हमारा ग्रीन आ गया। अब हम यहाँ पे ग्रीन कर देंगे और ओके। अब हमने मिक्स अमाउंट नीचे करनी है, तो इसको हम 30% करेंगे, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से प्रीव्यू आया। दोबारा हम इसको ओपन कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं। अब अगर हम इसकी वैल्यू को 70% करेंगे तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास यूज़ होता है। अगर हम यहाँ पे मैप यूज़ करते हैं तो यहाँ पे वीरे बिट मैप लेते हैं। वीरे बिट मैप लेने के बाद यहाँ से हम इसका कोई मैप यूज़ करेंगे, तो ये हमारे पास मैप यूज़ होता है। अब देखें ये कुछ इस तरह से हमें रिज़ल्ट देता है। ज़्यादा इजी और ज़्यादा प्रोफेशनल जो है वो स्लेट मटेरियल एडिटर है। आप कोशिश करें कि स्लेट मटेरियल एडिटर को यूज़ करके अपने मटेरियल्स बनाएं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह यूवी मैपिंग के बारे में सीखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।